जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर का महीना महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की सियासत के लिए सस्पेंस से भरा हुआ है। और इस महीने उम्मीद की जा रही है कि 3 तरह के सस्पेंस पर से पर्दा उठेगा। पहला ये कि 24 दिसंबर तक की जो मियाद दी गई है मराठा आंदोलनकारियों की तरफ से कि मराठाओं को सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में रोजगार मिलना चाहिए, तो तब तक सरकार क्या फैसला ले पाती है और कैसे जो ओबीसी नाराज हो गए हैं उनको समझा पाती है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा था कि ओबीसी कोटे से जो है मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा, कुणबी लोगों को, कुणबी मराठाओं को ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन उसकी वजह से हुआ यह है कि ओबीसी समुदाय के लोग उठ खड़े हुए हैं और खुद शिंदे सरकार में अपने कैबिनेट के मंत्री हैं, वो आपस में लड़ बैठे हैं। छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है और उन्होंने तो बीच में यहां तक कह दिया था कि मराठाओं को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने भी माना है, बॉम्बे हाई कोर्ट का हवाला दिया उन्होंने कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है। और इस वक्त भुजबल जो है मराठाओं के निशाने पर है, मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर। तो ये एक सस्पेंस है। दूसरा सस्पेंस है कि एनसीपी किसकी होगी, शरद पवार की होगी या अजीत पवार की होगी। चुनाव आयोग में लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है और रिटर्न जवाब दोनों ही पक्षों को देना था, अजीत पवार के गुट को और शरद पवार के गुट को। और हो सकता है कि अगले चंद दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते में इस मामले में चुनाव आयोग अपना फैसला सुना देगा कि पार्टी का आधिकारिक नाम किसके पास जाएगा, पार्टी का चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा। तो एक इस सस्पेंस पर से पर्दा हट सकता है। और तीसरा और जो सबसे अहम है महाराष्ट्र की सियासत के लिए, वो है कि क्या एकनाथ शिंदे अपने पद पर बने रहेंगे। 31 दिसंबर की तारीख सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को कि आप इस मामले में फैसला सुनाइए कि एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं या नहीं। लेकिन इसमें अब एक पेंच आ गया है कि स्पीकर की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते की और मोहलत मांगी गई है। पूरा मामला क्या है आपको संक्षेप में बता देता हूं कि पिछले साल जून में शिवसेना में बगावत हुई। एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायकों ने बगावत कर दी। शुरुआत में एक बैठक बुलाई गई शिवसेना की तरफ से और जो विप इश्यू किया गया तो उसमें 16 विधायक नहीं आए। जब बगावत हुई तो उसके शुरुआती 1-2 दिनों की बात है ये। तो विप के उल्लंघन के मामले में फिर उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के पास शिकायत की और कहा कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो मामला लटकता रहा, उस पर बड़े ही ढुलमुल तरीके से आगे सुनवाई हो रही थी, मामला आगे बढ़ नहीं रहा था। तो इस साल सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले पर मई में अपना फैसला सुनाया था और ये कहा कि महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं, वो जल्द से जल्द इस मामले में अपना फैसला लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया था मई में कि जल्द से जल्द लें, लेकिन कोई मियाद तय नहीं की थी। तब ये एक ओपन एंडेड बात थी। तो जल्द से जल्द का मतलब ये हुआ कि उसी तरह से मामला चलते रहा, उसने रफ्तार नहीं पकड़ी। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने वापस से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्पीकर की शिकायत की कि स्पीकर जो है बहुत ढुलमुल तरीके से काम आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फटकार लगाई और स्पीकर को कहा कि आप हमें बताइए कि कब तक आप इस पूरे मामले को निपटा सकेंगे, कब तक आप अपना फैसला सुना सकेंगे। तो स्पीकर की ओर से यह कहा गया कि हम फरवरी के आखिर तक का वक्त चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त दिवाली की छुट्टी आ रही थी। फिर स्पीकर का कहना था कि महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा तो उसमें वो व्यस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में फरवरी तक का समय तो चाहिए ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव की तारीखों के ऐलान तक अब इस मामले को घसीटेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि 31 दिसंबर तक आप फैसला कर लीजिए, मामले की सुनवाई पूरी कीजिए और 31 दिसंबर तक आप फैसला सुना दीजिए।
पहले तो स्पीकर ने यहां तक कह दिया था कि मैं तो स्पीकर हूं और सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे कामकाज में दखलंदाजी नहीं कर सकता है, कुछ इसी तरह का संदेश दिया गया था। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया कि जब आप ट्राइब्यूनल की हैसियत में होते हैं, आपका कहना सही है कि आपके इंडिपेंडेंट पावर्स हैं बतौर स्पीकर, लेकिन जब आप किसी जज की भूमिका में होते हैं तो फिर सबसे बड़ा जज तो सुप्रीम कोर्ट में ही बैठता है, सबसे बड़े जज वहीं बैठते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है और तब आप सुप्रीम कोर्ट के अधीन आ जाते हैं। तो वो चीज को स्पष्ट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप 31 तारीख तक फैसला सुना दीजिए। तो उसके बाद रफ्तार आ गई सुनवाई में, लगभग रोज ही सुनवाई होने लगी। दोनों ही पक्षों के वकील दूसरे पक्षों के विधायकों का एग्जामिनेशन करने लगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगे, उनके बयान वगैरह दर्ज होने लगे और अभी भी वो सुनवाई चल रही है। लेकिन स्पीकर का कहना है कि जिस तरह से एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में तमाम बातें रखी गई हैं, जो इसमें आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, जो सबूत रखे गए हैं, तो उनसे जो कागज तैयार हुए उनकी संख्या लाखों तक पहुंच गई है, 2 लाख के ऊपर पहुंच गई है। तो ऐसे में जब उन्हें फैसला सुनाना होगा तो उन्हें सारे कागजातों को देखना होगा, इन्हें पढ़ना होगा और उसके बाद ही वो फैसला सुना पाएंगे। तो इतना भारी भरकम काम आ गया है, तो उसके मद्देनजर अब आप हमें 3 हफ्ते की मियाद दे दीजिए और बढ़ाकर। स्पीकर के सामने एनसीपी के मामले के निपटारे की भी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट ने शिकायत की, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में ये खींचतान चल रही है, तो उसी तरह का मामला इस साल जब एनसीपी में बगावत हुई तो उसका भी है। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 31 जनवरी तक फैसला सुनाइए एनसीपी के मामले में। तो फिर इन तमाम कारणों को बताते हुए अब राहुल नार्वेकर की ओर से मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि आप 3 हफ्ते की और मियाद बढ़ा दीजिए। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते की मियाद बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, या फिर 1 या 2 हफ्ते की ही मियाद दे देता है, तो देखना दिलचस्प होगा। तो जो कुछ भी होता है, महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिन जो है 10-15 दिन काफी अहमियत रखते हैं, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें। 4 PM महाराष्ट्र पर इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। you